चलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल अंकित फाइनेंस में। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है और कितना कैपिटल लगता है, और तो पूरी डिटेल्स हम लोग जानेंगे आज। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, स्विंग ट्रेडिंग यानी कि हम लोग को मार्केट में एक स्विंग वाला मूव लेने के लिए ट्रेड करना होता है। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, इसमें जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है किसी भी स्टॉक में एंटर करने का, वो होता है 3 महीना से लेके 6 महीना तक। जब भी हम किसी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं 3 महीना से लेके 6 महीना तक, और हमारा जो टारगेट होता है वो मिनिमम 5 to 10% होता है। यानी कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज का चल रहा है और हम लोग उसमें 10,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा मिनिमम गोल होता है उससे 5% से 10%, यानी कि वो स्टॉक जब 105 या 110 रुपये का हो जाएगा तब उसको बेच के उससे प्रॉफिट लेने का। तो इसी को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो दोस्तों, अब जानेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्यों हम लोग इंट्राडे करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। उसमें हमें मार्जिन भी ज़्यादा मिलता है, 5 गुना मार्जिन मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों आपको मार्जिन नहीं मिलता। आप जितना आपके पास कैपिटल होगा, मान लीजिए 10,000, तो आप 10,000 के ही स्टॉक ले सकते हो, उससे ज़्यादा का स्टॉक नहीं ले सकते हो। इसमें आपको बेसिकली लेके इसको होल्ड करना होता है, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है, जो कि मैंने बताया 3 महीना से लेके 6 महीना तक। 3 महीना से लेके 6 महीना तक के लिए अगर किसी भी स्टॉक में पोजीशन बना रहे हो तो उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये बेसिकली तब होता है जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है, यानी कि बहुत टाइम से वो एक रेंज में चल रहा था और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तब ये मूव कैप्चर कर सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ता है, इसमें हम लोगों को कैपिटल ज़्यादा रखना पड़ता है। और अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको मिनिमम 50,000 to 1 लाख मिनिमम आपके पास कैपिटल होना चाहिए। मान लेते हैं 1 लाख आपके पास कैपिटल है, आप किसी भी स्टॉक में इंटर कर जाते हो, तो वो आप 3 महीना उसे होल्ड करोगे मिनिमम, तो आपको 5 से 10% आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा। तो मान लीजिए 10% आपको प्रॉफिट होता है, यानी 1 लाख का 10% 10,000 आपको प्रॉफिट होगा। तो 3 महीना में आपको 10,000 के आसपास प्रॉफिट होगा। तो उसे वो हो गया स्विंग ट्रेडिंग। तो इसे करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि सबसे पहला फ़ायदा बता दूं कि आपको दिन भर मार्केट को देखते नहीं रहना होता। आप एक बार डिसाइड करके, मतलब एनालिसिस करके स्टॉक निकाल लेते हो कि अच्छा ये स्टॉक में लग रहा है मूव आने वाला है, तो मैं इस स्टॉक में पैसा लगा देता हूँ, और उसे छोड़ देते हो 3 महीना के लिए। मान लीजिए आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया उस स्टॉक में 3 से 6 महीने के लिए, और उसे बस दिन में एक बार देख लेना है कि क्या मूव रहा, आपका टारगेट आया कि नहीं आया। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपको आपका जो टेंशन है बहुत कम हो जाता है। मतलब मार्केट को देखने का आपको कोई टेंशन नहीं रहता, मार्केट ऊपर जा रहा है क्या जा रहा है। आप बस अपने स्टॉक को दिन में एक बार देख लेते हो मार्केट बंद होने के बाद कि आज कितना परसेंट भागा या नीचे गया, जो भी मतलब। तो आपको दिन भर स्क्रीन तो देखना होता नहीं है। उसके बाद इसमें रिस्क भी कम होता है, क्योंकि आप जो भी शेयर उठाते हो उसे आप मतलब लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। उस पर कोई आपका ड्यूरेशन, मतलब उस पर कोई कैप नहीं लगा होता है कि आपको मतलब इस टाइम के बाद आपको निकलना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप उसे होल्ड कर सकते हो। मान लीजिए किसी कारण, किसी भी न्यूज के कारण मार्केट 1-2 दिन के लिए डाउन चला गया, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको उसी दिन उसे बेच के निकलना पड़ेगा। आप उसे आगे होल्ड कर सकते हो जब तक मार्केट रिकवर होता है, आपका पोजीशन वहाँ बना रहेगा। तो इसमें यही फ़ायदा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अगर जॉब करते हो तो आपके लिए भी बेस्ट रहेगा स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि आपको दिन भर मार्केट देखना नहीं होगा। आप क्या करोगे, एक और पोजीशन बना लोगे, उसके बाद आपका पोजीशन चलता रहेगा 2-3 स्टॉक में, जिसमें आपका पोजीशन का टारगेट हिट हो जाएगा, आप उसे बुक कर लोगे। इससे क्या होगा, आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी कर लोगे और आपका अपना जॉब भी साइड से चलता रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए जो हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, हम लोगों को जो टाइम फ्रेम अपना रखना है कैंडल्स का, वो रखना है 1 डे का या फिर 4 आवर का। 4 आवर से 1 डे का हमारा टाइम फ्रेम रहेगा कैंडल स्टिक का, और उसे सेट करके हम लोगों को सीधा रेजिस्टेंस और सपोर्ट नाप देना है, मतलब ड्रॉ कर देना है। उसके बाद अगर वो सपोर्ट पे है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है वहाँ भी हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी रखना है। मान लीजिए अगर आपका टारगेट है
3 महीना में 10%, तो आपको 2% का स्टॉप लॉस भी बना लेना। अगर नीचे चला जाए तो इतना पे हम लोगों को निकलना भी है। और सबसे सिंपल रहता है कि इसे हम लोग जॉब करते हुए भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को दिन भर मार्केट को देखना नहीं होता कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो इसीलिए जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा स्विंग ट्रेडिंग। और बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप जो चाहो वो कर सकते हो। इसके बाद एक और ट्रेडिंग होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आ गया हो कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।